हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल? मजे में सब बढ़िया। और सुनाइए। तो आज का टॉपिक फटाफट स्टार्ट करें। एल्गी। और स्लाइड को करते थे हम लोग लॉक, जिससे भैया क्या होगा, हिलेगी नहीं स्लाइड, है ना, और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हाईलाइटर उठा लेते हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ चीजें लिख दी है ऑलरेडी। अब आप कहेंगे क्यों लिखी सर? भाई टाइम बचे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। लिखा लिखाया कंटेंट है तो जल्दी पूरा होगा, टाइम बचेगा और आपको भी पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सोच सिर्फ मैं ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप तो बस पढ़िए। एलगी। भाई चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, आज का टॉपिक वहां से उठा है। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले भी एक टॉपिक है जिसके अंदर बताया जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं एलगी की, तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। और एलगी का अपना एक सेपरेट वीडियो है। चलिए बात करते हैं हैबिटाट की। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया, बाकी सब कुशल मंगल। तो हैबिटाट का मतलब बेटा होता है कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। बताओ कहाँ पाया जाता है भाई एलगी? हम लोगों ने एलगी देखा कहाँ है? जहाँ पानी वहां एलगी, है ना। हल्का सा बारिश हुई, जहाँ पानी भरा वहां एलगी आ गई। तो पानी जहाँ मिलेगा, जैसे कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। फिर हमने कहा कि पानी के अलावा कहाँ मिलेगा? बोले पानी के अलावा आपको स्नो में मिल जाएगा, मॉइस्ट स्टोन पे मिल जाएगा, जहाँ पत्थर पे पानी पड़ा हो, वुड में मिल जाएगा, गीली लकड़ी में मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़े एग्जाम्पल एनसीईआरटी बोलती है स्लोएस्ट एनिमल है हमारे पास, जिसका नाम है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर की बॉडी के ऊपर लाइकेन की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है ना। कैसे दिख जाएगा? लाइकेन टाइप में देखने को मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी लाइन लिखती है बकायदा, तो याद रखना है। अगले बात करते हैं। यहाँ पे वार्म वाटर, ब्रैकिश वाटर, डीप सी, इसमें से एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा जो सेंटर में लिखा हुआ ब्रैकिश वाटर। बेटा ऐसा पानी जहां पर फ्रेश और मेरीन दोनों आपस में मिल जाए, ऐसे पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। जैसे कि कोई झरना गिर रहा है तो वो फ्रेश वाटर, गिर किस में रहा है? किसी मेरीन वाटर में गिर रहा है, तो वहां का जो पानी होगा वहां पर भी आपको क्या मिलेगी? एल्गी। चलो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी भैया कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, सुंदर है कि नहीं है? देखिए कैसा है। एनसीईआरटी लिखती है साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। वेरिएबल साइज के अंदर मिलता है, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा। सिंगल सेल भी दिख जाएगा, यूनिसेलुलर भी होगा, मल्टी सेलुलर भी होगा, बड़ा थ्रेड भी दिख जाएगा। तो यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है, द फॉर्म एंड साइज एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है। कॉलोनियल भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल कॉलोनियल के दे दिया है आपके पास। कॉलोनियल का मतलब जहाँ पे कॉलोनीज में दिख रहा है। एग्जाम्पल वोल्वॉक्स। ठीक है। अब हम इसके अलावा भी पढ़ते हैं, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें किसी एल्गी की, तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल का, जो मोटाइल भी होगा या नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा? या तो मोटाइल या फिर क्या होगा? नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल याद रख लो बस आप, तो नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल क्लोरेला है, और मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास बेटा। बस इतना ही काम करना है, आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल का मतलब जहां पर एक लेयर है, शीट है, उसके अंदर बहुत सारी एल्गी के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके पास वॉलवॉक्स का दिखेगा, जो कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में फॉर्म में भी दिया हुआ है। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, याद रह जाएगा आपको। किसका है बेटा? ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ए है, ओके, एल्गी का है। ठीक है। तीसरा पोर्शन आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारे पास फिलामेंटस। फिलामेंटस, फिलामेंटस क्या कहता है भाई? तो एनसीईआरटी फिलामेंटस के लिखती है, तो ब्रांच होगा या अनब्रांच होगा? तो अनब्रांच में हमने पास एग्जांपल यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। फिर से दिमाग में स्पाइरोगायरा किसका एग्जांपल है भैया? याद करो, स्पाइरोगायरा किसका एग्जांपल है भैया? फटाफट बताएंगे स्पाइरोगायरा किसका एग्जांपल है। दिमाग पे जोर डालें। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा चारा वॉल्वॉक्स क्लेमाइडोमोनास यूरोथ्रिक्स इज अ कॉमन एग्जांपल फॉर ग्रीन एल्गी। तो यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा यानी कि अनब्रांच जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं किससे बिलोंग कर रहे हैं? ग्रीन एल्गी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर्स देखने को मिले जहां पर आपको इस तरीके से जो आपके पतले पतले फिलामेंट्स हैं वो आपस में ब्रांच बन जाए, नेटवर्क्स बना दें, यानी कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, दो एग्जांपल याद रखो। इनकी भी एग्जांपल्स याद रखना, है ना। तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी याद रख लो, फ्लूइडोफाइसी याद रख लो। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया भैया, फटाफट सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। विच इज नॉट फिलामेंटस। बस इस क्वेश्चन को करने से पहले या तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ लीजिए, या फिर आप एक और मिनट रुक जाइए, हम एक चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत अच्छा चार्ट बनाया, कलरफुल, एकदम मजेदार, चटकता पटकता। देखिए हमारे पास है एल्गी, ए फॉर एल्गी। एल्गी के तीन पार्ट हैं, ग्रीन,
रेड, ब्राउन। सबसे पहले ग्रीन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ब्राउन पढ़ेंगे, फिर हम रेड पढ़ेंगे। चलो ग्रीन पढ़ते हैं। ग्रीन की एल्गी का दूसरा नाम पता तो क्या है? क्लोरोफाइसिए। याद रखना है बेटा, नाम अलग अलग है सबके। रूडोफाइसिए ऐसे याद रखना है, फिगोफाइसिए सब याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोरोफाइसिए के एग्जाम्पल याद रखो बेटा। मैं हर एक एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी का ऐसा कैसा चार्ट है, आपको याद कर लेना है। सिंपल चार्ट है, सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिसके जिसके नीचे लिखे हैं उसके एग्जाम्पल है। ये पूरा ब्राउन एल्गी का कॉलम है, तो ये रेड एल्गी का कॉलम आ गया, और ये आपका ग्रीन एल्गी का गया। लाइक क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, चारा। चारा, 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 नाम अच्छा लगा, चारा, बहुत बढ़िया। फिर अगर देख लो आप, यहाँ पर आप देखो कि और, ठीक है, फ्यूकस लेमिनेरिया, ये बहुत सा एग्जाम्पल है। एक्टोकार्प्स, एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। डायग्राम दिए में बेटा, जूम करके स्लाइड को देखेंगे तो लॉक हटाना पड़ेगा। हमने लॉक को हटाया, जूम किया, वॉल्वॉक्स, यूरेथ्रिक्स का एग्जाम्पल का फोटो दिया मैंने आपके लिए। यहाँ 3 मैंने नाम दिए, नाम देख लो क्या क्या है। फ्यूकस, डाइकोट्स, ठीक है, डाइकोटा। आप देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका मतलब किसका है? ब्राउन एल्गी का डायग्राम है। और मैंने यहाँ पर आपको किसका दे दिया? रेड एल्गी का। क्लियर हो गया? आई थिंक डेट अब इसका आंसर आप आराम से देख सकते हो। विच इज नॉट फिलामेंटस, विच इज नॉट फिलामेंटस। फिलामेंटस कौन सा नहीं होता? किसका एग्जाम्पल होगा? फिलामेंटस में कौन सा नहीं होगा? नहीं फिलामेंट है मतलब, देख लो आप आंसर आप खुद, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो आएंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एमजी प्लस को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गाइस।